एक सज्जन हमसे डिबेट में कहने लगे कि साहब हम तो काल्पनिक मानते हैं। तो एंकर ने कहा भाई ये तो काल्पनिक मानते हैं। तो हमने कहा कि मुस्लिम थे वो। तो मैंने कहा कि मैं इनकी बात से सहमत हूं। तो एंकर ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत हो? मैंने कहा हाँ, मैं बताता हूं क्यों सहमत हूं। हमने कहा 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और राजा दशरथ उनके पिता थे। तो पिता के कहने पे राम चले गए वन में, तो लक्ष्मण भाई के रूप में वन में चले गए। भरत ने जाके वन में गए और थाली में राम की खड़ाऊ रख के लाके शासन किया। मैंने कहा एक और बाबरी परंपरा में भी एक 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। मैंने कहा एक ने बाकी 3 का कत्ल कर दिया, बाप को जेल में डाल दिया, और इतने से भी उसे संतोष नहीं हुआ, अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप के पास भेजा। तो मैंने कहा जिन्होंने थाली में भाइयों के कटे हुए सर देखे हों, उन्हें थाली में रखी हुई भाइयों की खड़ाऊ कल्पना ही लगेगी, इसमें इनका कोई दोष नहीं। भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे? 3 या 5 भी तो हो सकते थे। हमारे हर चीज का रीजन है। 4 भाई किस बात के प्रतीक हैं? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। श्री राम धर्म के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक हैं, मोक्ष के प्रतीक भरत हैं, और अर्थ के प्रतीक शत्रुघ्न है। इसीलिए लक्ष्मण ही वन में क्यों गए राम के साथ? क्योंकि कामना या काम जो है सदैव धर्म के साथ संलग्न ही रहना चाहिए, उसके साथ पृथक नहीं हो सकता, तभी वो सन्मार्ग पे रहेगा। और भरत ने ही खड़ाऊ रख के शासन क्यों किया? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अंतर की यात्रा करनी है, एक प्रतीक को भी सामने रख के आप वह यात्रा कर सकते हैं। और शत्रुघ्न अयोध्या में ही क्यों रहे? चूंकि अर्थ राजधानी से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो वहीं पे रहेंगे। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, तो मैं जहां से मैंने प्रारंभ किया था कि प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो आपने भारतीयता को समझा, समझने की क्षमता भगवान ने आपको दी है। तो हमें आगे बढ़कर क्या करना है, यह ध्यान रखना है कि आचार्य चाणक्य ने कहा था, इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। मैं बताना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण हिंदू भी हैं, हिंदू धर्म के भी प्रतीक हैं, वही तत्व है, और हिंदुत्व भी वो है। 1986 शाबानो केस, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलट दिया जाता है। क्यों? तत्कालीन भारत सरकार ये स्टैंड लेती है कि मजहबी मामला है, मजहबी मामले में कोर्ट का दखल सुई की नोक के बराबर भी नहीं होगा। अगर कुछ कह दिया तो पार्लियामेंट संशोधन करके पलट देगी। और अगले वर्ष जब श्री राम जन्मभूमि का विषय आता है तो कहते हैं भगवान कहां पैदा हुए, इसमें तुम्हारा सुई की नोक के बराबर दखल नहीं होगा। अदालत में साबित करना पड़ेगा, कागज और सबूतों पे साबित करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं था, यह भी साबित करना पड़ेगा कि यही अयोध्या थी कि नहीं, यह भी साबित करना पड़ेगा कि राम भी हुए थे कि नहीं, या उनके एक नेता ने बोला था 10,000 कमरे थे तो इसमें हुए थे कि नहीं। यह वहां न्याय की पराकाष्ठा थी, इसलिए फिर वह हिंदुत्व भी दिखाना पड़ता है।